ओके, रिकॉर्डिंग का एक बार याद दिला दिया करो। तो डिसजॉइंट सेट जहां पर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, है ना। ए डैश ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपके डिसजॉइंट सेट होंगे। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। ए, उसको लिखते हैं ए डेल्टा बी। इसका मतलब होता है कि ए माइनस बी एंड बी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का यूनियन आपका सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है सेट ए और बी का। ओके, नेक्स्ट ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये आपका क्या होगा? ए इटसेल्फ, ठीक है। और ए आपका सबसेट है बी का, सो दिस इंप्लाइज बी डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश। क्या इसको समझने में कोई दिक्कत? जैसे मैं आपसे बोलूं कि ए के जो एलिमेंट्स है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ए मैंने ले लिया ऐसा, ठीक है, और सॉरी बी ले लिया 1 2 3 4 और ए ले लिया 1 और 2, तो बी डैश आपका यूनिवर्सल सेट मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बी डैश जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 5 एंड 6। और जो ए डैश है वो आपका क्या हो जाएगा? 3 4 5 6। तो आप देख सकते हो कि बी डैश हमेशा ए डैश का सबसेट आएगा। अंडरस्टूड? यस सर। नेक्स्ट, और कुछ चीजें कि इफ ए एंड बी आर any two sets, then first thing, a minus b can be written as a intersection b dash। क्या ये बात समझ में आती है? a माइनस बी का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो a के हो पर b में नहीं हो, है ना। यस सर। तो b में नहीं होने का मतलब वो किस में होंगे? b डैश में होंगे, ऐसा समझो। मतलब b के एलिमेंट नहीं ले रहे तो हम b डैश के एलिमेंट तो ले ही सकते हैं ना। यस। इसको मैं और दूसरे तरीके से ही बताऊंगा, पर आपको ऐसे भी एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश होगा। कोई समझने में समस्या? बोलो भाई। सेकेंड थिंग, नहीं समझ में आए तो पूछो। बी माइनस ए कैन बी रिटर्न एज बी इंटरसेक्शन ए डैश। कोई प्रॉब्लम नहीं सर होगी? एक एग्जांपल दो ना। अच्छा ठीक है, यही ले लेते हैं। ये आपका ए था, ये बी था, तो ए माइनस बी क्या हो गया? 5 हो गया इस केस में। तो चलो ये नहीं लेते फिर, और कुछ ले लेते हैं। 1 2 3 ले लेते हैं, और बी मैंने ले लिया 1 3 4 6, ठीक। ओके, ए माइनस बी क्या होगा आपका? 2, ठीक है। अब ए ये हो गया, बी डैश मान लो यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 से लेके 7 तक, तो बी डैश आपका क्या होगा? 2 5 2 5 7। 2 5 7, ठीक है। तो इन दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन लूं तो वही आ रहा है, 2 आ रहा है आपका। सॉरी इसका नहीं, ए और बी डैश का, इसका और इसका इंटरसेक्शन लूं मैं, तो आपका 2 आ रहा है क्या? जो कि ए माइनस बी था। यस सर। ओके यस सर। ठीक है। नहीं इसको, ये तो ठीक है एग्जांपल लेके, और भी एक आसान तरीका है, बट यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि वो वाले एलिमेंट जो ए में हो, मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में अवेलेबल ना हो, मतलब वो सारे एलिमेंट लेना है ए के जो बी में नहीं हो। तो ठीक है, ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। तो हम बी के नहीं ले रहे थे, तो फिर किसके लेंगे हम? बी डैश के। तो बी डैश में जो जो आ रहे हैं और वो ए में जो आ रहा है, दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है वही आपका ए माइनस बी हो जाएगा। क्या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड थिंग, ए माइनस बी
यदि आपका ए के बराबर है, ए माइनस बी यदि ए के बराबर है, तो क्या ए इंटरसेक्शन बी पर कमेंट कर सकते हो? कमेंट कर रहे हो तो किसके बराबर होगा ये बताओ। ए माइनस बी, फाइव। बिल्कुल फाइ, क्योंकि ए माइनस बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट, मतलब सारे ए के एलिमेंट जो बी में अवेलेबल नहीं हो। मतलब हमें सेट ए लेना होता है बट बी के जो एलिमेंट है वो हटाना है, बट वो ए के बराबर आ रहा है, मतलब बी में ए के कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी शुड बी फाइ। ओके, अब ये वाला बता दो, ए माइनस बी यूनियन बी को मैं ए बी के टर्म्स में लिखना है, कैसे लिख सकता हूं? तो a माइनस बी यूनियन बी कैन बी रिटर्न एज a यूनियन b। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, क्योंकि आपने a माइनस बी में क्या किया, a के एलिमेंट तो लिए और b में जो अवेलेबल है उनको हटा दिया, बट यूनियन में b ले रहे हो, मतलब b के फिर से वो एलिमेंट इंक्लूड कर दिए, तो a के सारे एलिमेंट आ गए और b के तो आ ही रहे इस कारण से। तो a यूनियन b मतलब a और b दोनों के एलिमेंट। a माइनस बी इंटरसेक्शन b फाइ, क्योंकि a माइनस बी में a माइनस बी में b का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा और उसका इंटरसेक्शन b के साथ तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट कहानी a माइनस बी यूनियन b माइनस है। तो इसमें a के एलिमेंट बट एक b के हटाना पड़ेगा, इसमें b के एलिमेंट लेना है और उसमें से a के हटाना है। तो हमने क्या किया कि a यूनियन b ले लिया और उसमें से जो दोनों के एलिमेंट आ रहे कॉमन वो दोनों हटा दिए, क्योंकि यहां से a के एलिमेंट हट रहे हैं, यहां से b के एलिमेंट हट रहे हैं जो कॉमन है, तो दोनों के कॉमन हटा दिए। नहीं भी समझ में आया तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे सब कुछ कहानी आपको क्लियर होती जाएगी, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब सर आगे। फिर समझाओ ना। ओके, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इनका एप्लीकेशन अच्छा आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बट जो बी में है उनको आपको हटाना है, राइट? नहीं समझ में आता तो एग्जांपल ले लो सबसे बढ़िया, और वो एग्जांपल हमारे पास ऊपर था। देखो, a माइनस बी मतलब कौन कौन सा एलिमेंट हो गया? 2, ठीक है। b माइनस a कौन कौन सा एलिमेंट हो गया? b माइनस a कौन कौन सा एलिमेंट हो गया? जो कॉमन है उनको हटाना है, तो 1 और 3 हटा दो, बचा 4 और 6। 4 तो, and 6। तो इन दोनों का यदि मैं यूनियन लूं तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आ गए? 2 4 6, ठीक है, ये चाहिए हमें। तो मैंने क्या बोला आपको कि दोनों का यूनियन ले लो, दोनों का यूनियन लेने से कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4 6, ठीक है। अब इनमें आप ध्यान से देखो तो जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 और 3। 1 3 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ए यूनियन बी में से मैं 1 और 3 हटा दूं। सर 5th नॉट 6th। क्या चीज? 5th जो आपने सिखाया ना वो। अच्छा, ये वाला 5th वन। यस सर। अच्छा, इसमें इसमें ऐसे देखो कि a माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि वो a के सारे एलिमेंट लेना है, बट उसमें से कौन से एलिमेंट हटाना है? जो b में अवेलेबल है। तो ये a माइनस बी क्या हो गया? a माइनस बी में b का कोई भी एलिमेंट आएगा क्या? क्योंकि आता भी है तो b माइनस बी के कारण आपने हटा दिया, फिर उसी का इंटरसेक्शन b के साथ ले रहे हो,
तो A माइनस बी में बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसमें बी के एलिमेंट है, तो उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं होगा। यस सर। पक्का समझ में आया या ऐसे ही हाँ बोल दिया? नहीं सर, समझा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेन डायग्राम, इंपॉर्टेंट है। और इसको ध्यान रखना यार, है ना? ध्यान ध्यान क्यों रखना? क्योंकि आप भविष्य में मतलब 12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम, है ना? तो उसमें इसका बढ़िया एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन होने का मतलब ये है कि वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, उससे एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो आप यही समझ लोगे तो वहां पर बहुत अच्छे समझ में आती है चीजें, ठीक है? अब वो क्या है, वो धीरे धीरे पूरा आता जाएगा। तो सबसे पहले तो आप वेन डायग्राम समझो। वेन डायग्राम क्या होता है कि वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट। यदि आपको ध्यान नहीं रहे तो नोट्स बनाते, अच्छा नोट्स सब लोग बना रहे हो ना? दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ओके, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिवर्सल सेट, ठीक है? और सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं एनी सेट, ठीक है? ये कोई भी सेट ए हो गया। तो जो भी सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे, ठीक है? अब क्या क्या होता है वन बाय वन देखते चलो, सुनना ध्यान से। ये मैंने सेट ले लिए ए और बी, तो वन बाय वन ध्यान से सुनते जाना, लिखते जाना। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका? कि ए के एलिमेंट बी और बी के एलिमेंट बी, आपको बताया था ना, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब ए एक्स वाला लेंगे एलिमेंट, वो लेंगे जो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो क्या आप इसमें पोर्शन बता सकते हो कि कौन सा पोर्शन होगा, मतलब रीजन बता सकते हो क्या? तो वो होगा ए के भी सर एलिमेंट सर्कल के अंदर की। और बी के एलिमेंट भी। तो ए यूनियन बी आपका ये वाला रीजन हुआ क्या, मतलब ए के सारे आ गए और बी के सारे आ गए। कोई समस्या इसमें? ठीक है, नो ओके। सर, मुझे नहीं समझा ये समझ में नहीं आया, ठीक है। पहले तो रेक्टेंगल मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया, कोई भी नंबर इसके बाहर नहीं जाएगा। हमने ये जो सर्कल बनाया था ये वाला, वो आपका हो गया सेट ए। ये वाला जो बनाया वो सेट बी हो गया, मतलब सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट है, सेट ए के जो भी एलिमेंट है इस सर्कल के अंदर है, बी के जो भी एलिमेंट है वो सर्कल बी हो गया, ठीक है? अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, क्या होता है, मतलब कि ए के एलिमेंट भी साथ ही साथ बी के एलिमेंट भी लेना है। तो कौन कौन सा रीजन आएगा, क्या इसके बाहर रीजन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ए का रीजन भी चाहिए और बी का भी चाहिए। तो ये जो येलो से मैंने हाईलाइट किया है ये आपका हो गया ए यूनियन बी। अब आया समझ में? नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जैसे मैंने ये सेट ए लिया, ये बी लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा? उनमें कॉमन है जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो क्या ये वाला रीजन हो गया क्या? मैं आपसे सिर्फ ये रीजन पूछ रहा हूँ और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। ओके, ओके। जो हमने सीखा है उससे ए माइनस बी, व्हाट डू यू मीन बाय ए माइनस बी? ओनली ए रीजन। ओनली ए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने शब्द यूज किया है, ओनली ए। इसको ध्यान रखना, ए और बी ये सेट लिया, तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि सेट ए पूरा ले, पर उसमें से जो बी में एलिमेंट आ रहे हैं उनको माइनस कर दो। तो बी में कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो दोनों में कॉमन होगा? तो आपका ये वाला रीजन ए माइनस बी हो गया क्या? और ये था आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये था ए यूनियन बी,
किसी कोई डाउट इसमें? मतलब ये सिर्फ पोर्शन, और इसको हम लिखेंगे ओनली ए। बिल्कुल, आगे से ध्यान रखना, ए आपसे बोला जाए मतलब वो पूरा सेट ए हो गया, ठीक है, ये पूरा। ओनली ए बोला जाए मतलब वो ए माइनस बी, या वो ऐसा बोले कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। क्यों भाई, समझ में आया या नहीं आया? बताओ जल्दी से। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ एड एस, ये आपका यूनिवर्सल, जहां भी रेक्टेंगल है वो यूनिवर्सल। ये आपका हो गया सेट ए। तो एड एस कौन सा हो जाएगा, कौन सा रीजन हो जाएगा? ये बाहर वाला पूरा, ए को छोड़ के बाकी पूरी कहानी। ठीक है, आपने पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, दैट इज ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी कौन सा रीजन होगा? बना के रखो सभी लोग, बना के रखो भाई। और मैं जो बोल रहा हूँ करते जाना है ना, मैंने बोला है कि बनाओ तो बनाओ, क्योंकि बता दूंगा तो ऐसा लगता है कि हाँ हमें तो आता है, बट करने बैठते हैं तब लगता है कि अरे कहाँ कैसे भूल गए। ठीक है, ए डेल्टा बी आपको बताया था सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ये ए बी का डिफरेंस, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों में क्या लेते हैं हम? यूनियन। ठीक है, तो ए माइनस बी कौन सा रीजन हो गया? अभी बताया ओनली ए वाला। बी माइनस क्या हो जाएगा? ओनली बी, और दोनों का यूनियन मतलब दोनों को ले लिया। तो क्या ये शेडेड पोर्शन ये हो गया क्या डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस? बोलो Yes, भाई। sir. ओके, नेक्स्ट थिंग, यदि दो सेट ए और बी डिसजॉइंट है तो उनको हम वेन डायग्राम से कैसे बता सकते हैं? कैसे बताओगे भाई? Two different circles दोनों को अलग अलग दोनों Separate डिफरेंट तो circle है, for A with and no separate common circle for part. B. हाँ मतलब दोनों में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, जैसे आपको बताया गया था ना कि फाई होता है, ए और ए डैश डिसजॉइंट होते हैं। अब देख सकते हो कि ए का मतलब तो हो गया ये सेट है, और ए डैश मतलब बाहर वाला, दोनों में कॉमन नहीं आएगा। तो अब जैसे ऊपर वाली कोई कहानी आपको समझ में नहीं आई है तो आप वेन डायग्राम से जा सकते हो बिल्कुल। जैसे कि एक कोई भी मैं ले लेता हूँ, बाकी आपको खुद से समझना है, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया बी माइनस ए। जो भी कहानी आपको नहीं समझ में आई है वेन डायग्राम से उसको जरूर समझना। ये ए लिया, ये बी लिया, बी माइनस ए कौन सा रीजन होता है? ये वाला होता है, ये आपको पता है ना। अब मैं इधर से राइट साइड से जाऊं तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड क्या है? ये वाला रीजन, तो ये वाला आना चाहिए आपका। चलो देखते हैं। अब देखो, बी मतलब कौन सा पोर्शन हो गया आपका, देखना है। बी मतलब हो गया ये आपका पूरा इतना, मतलब पूरा सेट बी, ठीक है, ये पूरा। और एड एस, एड एस कौन सा हो जाएगा? ए को छोड़ के बाहर वाला, मतलब बाहर वाला रीजन, ठीक है। अब दोनों में यदि मैं कॉमन देखूं तो कौन सा आ रहा है? ये ओनली बी वाला पार्ट ही आ रहा है क्या? बोलो। आया समझ में? ये सर। ओके, तो बाकी आप जितने भी है सारे ऐसे कैसे आप समझ सकते हो। ओके, ए यूनियन एड एस क्या होगा? ये नोट करके आप नोट डाउन कर भी लेना। एड एस, ए इंटरसेक्शन एड एस फाई हो गया। सो ए यूनियन एड एस क्या होगा? यूनिवर्सल। Universal set. यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल। दोनों के एलिमेंट लेंगे तो वो आपको कंप्लीट यूनिवर्सल सेट दे देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी वेन डायग्राम की। अब इसी से नेक्स्ट थिंग जो है वो है सम important results on
number of elements in sets। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। सेट थ्योरी में सेट हम इसीलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक के लिए, है ना, सेट पढ़ते हैं इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से सुनना, यदि नहीं समझ में आया तो पूछो। ओके, तो सबसे पहले तो हमने कुछ लिए A B C कुछ फाइनाइट सेट लिए। These are some finite sets, okay, मतलब एलिमेंट ऑफ नंबर फाइनाइट है। और U लिया है आपने यूनिवर्सल सेट, ठीक, यूनिवर्सल सेट। देन फर्स्ट थिंग N A यूनियन B। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। आदित्य भाई, आदित्य, आदित्य, अबे बोलो भाई। आयुष पवार, एन ए आयुष, प्लस हाँ भाई। एन बी माइनस एन नहीं नहीं, इंटरसेक्शन पूरा बी। पूरा नहीं, पूरा मत बताओ। अब तो ये बताओ कि NX इसका मतलब क्या होता है आयुष? कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ, बिल्कुल, कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ द सेट। तो NX का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन X। ओके, तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि A यूनियन B का कार्डिनल नंबर या उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। ये हमने किसी एक समय में पढ़ा हुआ था, ये हमारा है ना। तो A यूनियन B बताना है, सुनिएगा ध्यान से। और इसमें रट्टा बिल्कुल नहीं मानना, ठीक है। रट्टा मारोगे तो पक्की मेरी गारंटी है कि तुम लोग भूल जाओगे, और समझोगे तो नहीं भूलोगे, ये भी गारंटी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप 12th में टॉपिक पढ़ोगे, तो 12th तक तो रट्टे जो मारोगे वो तो याद रहेगा नहीं, कॉमन सेंस है ना। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, ये है आपका सेट ए, ये हुआ सेट बी, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए का एलिमेंट भी और बी का एलिमेंट भी आना चाहिए, ठीक है। आपको बताया भी था कि कौन सा रीजन आपको लेना है, ये वाला रीजन, ठीक है, ये पूरा। तो कुछ लोगों की प्रैक्टिस में ये होता है कि सर ए के एलिमेंट सारे ले लिए हमने और बी के एलिमेंट ले लिए, बस हो तो गया काम। क्या ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल सही नहीं है। उसके पीछे कॉमन कारण नॉट क्या है। है? हाँ, उसके पीछे कारण क्या है, आप इसको ऐसे समझो, ध्यान से सुनिएगा। ए यूनियन बी का मतलब तो ये पूरे एलिमेंट आना चाहिए जो आपने शेडेड किया है। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया कि पहले ए के एलिमेंट सारे ऐड कर दिए, ठीक है, फिर बी के सारे एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब आप मेरे से ये बात करो कि जो कॉमन पार्ट था दोनों में, जो कुछ कॉमन पार्ट जो था, ये वाला, ये आपने वापस से कितनी बार ऐड किया? ये आपने तो कितनी बार ऐड किया? 2 बार ऐड किया। चाहिए कितनी बार था? एक एक 1 बार। एक बार तो आपने 2 बार जब माइनस हाँ, यहाँ एक बार एक ऐड किया, यहाँ एक बार ऐड किया, तो आपको एक बार माइनस करना होगा। आई बात समझ में? हम ये नहीं कर रहे कि जो कॉमन है उसको हटा दिया। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, सर माइनस ये कर दिया मतलब जो दोनों में कॉमन था वो नहीं चाहिए क्या हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दोनों में कॉमन चाहिए वो हमें चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट है हमारी, बट वो 2 बार आ रहा है, चाहिए था 1 बार, तो इसलिए आपको 1 बार मजबूरन माइनस करना पड़ा। ओके, अब इसी में नोट करके या स्टार करके हम लिखे कि ए यूनियन बी, यदि किसी का मन है कि सर हमारा मन तो ऐसा लिखने का है, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। ये कब हो सकता है? डिस्जॉइंट सेट्स। डिस्जॉइंट सेट के बारे में। when A and B are disjoint set, when A and B are disjoint sets। क्या ये बात पल्ले पड़ी? ठीक है। और तो इसको हम आगे से ऐसे समझेंगे, सुनते जाना भाई, है कुछ मिसिंग हो गया ना?
तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि सर क्या है इसमें, सब कुछ तो हम पढ़े पढ़े हैं, सब आता है हमें, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है वो तो। मैंने इस रीजन को बोला वन, किस रीजन को? ओनली ए वाले को, ओनली ए वाले को बोला वन रीजन, ओनली बी वाले को बोला रीजन नंबर टू, और जो दोनों में कॉमन है ये वाला, इसको बोला रीजन नंबर थ्री। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी मतलब आपको कौन कौन सा रीजन चाहिए बता सकते हो? 1 2 3। रीजन नंबर वन प्लस टू प्लस थ्री। ठीक है, तो आपने जो किया था, मैं इसको और दूसरे तरीके से समझा रहा हूं कि आपने ए ऐड किया, मतलब कौन कौन सा रीजन ऐड कर रहे हो? वन एंड थ्री। बी मतलब कौन कौन सा रीजन ऐड कर रहे हो? टू प्लस थ्री। तो अब यहां से भी समझ सकते हो कि रीजन थ्री कितनी बार आ गया? दो बार। चाहिए कितनी बार? एक बार। तो ये ए इंटरसेक्शन बी मतलब कौन सा हो गया? रीजन नंबर थ्री, उसको आपने माइनस कर दिया, तो आपका रीजन कौन सा आ गया? वन टू थ्री। ठीक है, और इसका मीनिंग जो है लैंग्वेज में हम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। क्या ये समझ में आया मैंने जो लिखा वो? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए के एलिमेंट भी हो, बी के एलिमेंट भी हो, क्या दोनों, मतलब दोनों में जो कॉमन आएगा वो भी एक्सेप्टेबल है क्या? बोलो। अरे भाई सुन, थोड़ा रिस्पॉन्ड करते जाओ यार, तो मुझे भी मजा है ना? तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट हो, दैट इज रीजन वन, वो भी चलेगा। सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट हो, दैट इज रीजन टू, वो भी चलेगा। और ए और बी दोनों के एलिमेंट है, वो भी चलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ यूज किया एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, मतलब एग्जैक्टली ए के एग्जैक्टली बी के हो वो भी चलेगा, और दोनों के है वो भी चलेगा। क्या ये समझ में आया आपको? क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आएगा तो आपसे इस टाइप से लैंग्वेज में पूछेगा, ना कि सेट थ्योरी में बड़ा बढ़िया सुंदर ग्राफ डायग्राम बना के देगा आपको। समझ में आ रहा है? तो हर एक तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सेकेंड थिंग, अब यदि आपको ऊपर वाला समझ में आ गया है तो बाकी फॉर्मूले आप खुद से बना सकते हो। एन ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा भाई? सिर्फ में ए में हो हाँ, तो उसको हम लिखेंगे कैसे? कार्डिनल नंबर के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? एनीवन? एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। बी। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। एन ए माइनस बी मतलब ओनली ए लिखना है हमें। तो ए को ऐड किया, तो ए में कौन कौन सा रीजन आ गया? जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रीजन नंबर वन है, ये टू है, जो कॉमन है उसको बोला मैंने थ्री। तो ए माइनस बी हमें सिर्फ कौन सा रीजन चाहिए? ओनली वन चाहिए। ए आपने जब ऐड किया तो इसमें कौन कौन सा आ गया? वन और थ्री आ गया। उसमें से आपने कौन सा माइनस कर दिया? ए इंटरसेक्शन बी मतलब रीजन नंबर थ्री। तो आपका कौन सा रीजन बचा? रीजन नंबर वन। ओके, अब मैं आपसे पूछूं, देखो आपको ये जो मैथमेटिकली हम जो लिख रहे हैं वैसे भी समझ में आना चाहिए, जो डायग्राम से बताया गया है वो भी समझ में आना चाहिए, हर एक तरीके से समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो क्या? देखो, ए डेल्टा बी क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस। बताओ भाई। तो दो बार माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही ए है। यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, फिर से बोलो। ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सही है, वो भी सही है। ओके, तो ए और बी है, तो ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ओनली ए और ओनली बी। ठीक है, तो इसमें हम ए को ऐड करें और बी को ऐड करें। समझना, जो रीजन हमने ऊपर लिखा हुआ था वही है, मतलब ओनली ए को रीजन नंबर वन, ओनली बी को रीजन नंबर टू, और जो दोनों में है उसको बोला है रीजन नंबर थ्री। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब आपको कौन कौन सा रीजन चाहिए? वन एंड टू। आपने ऐड किया वन और थ्री, इधर ऐड किया क्या? कौन कौन सा? वन एंड, सॉरी, टू एंड थ्री। 2 and 3
तो आपको 1 और 2 चाहिए था, 3 कितनी बार ऐड किया? 2 बार, तो कितनी बार हाँ। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 2 बार। 2 पर। आई बात समझ में? और या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि ए यूनियन बी में कौन कौन से रीजन आते हैं, 1 2 3, उसमें से रीजन नंबर 3 आप हटा दो। या फिर इसी फॉर्मूले को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि एक ए इंटरसेक्शन बी यूज कर लिया हमने, वो इसका फॉर्मूला बन जाएगा, फिर बाकी बचाइए। पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है भाई, बताओ। कुछ कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा Yes, sir. है? ओके, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब ये तो आपको मैंने ऐसे बता दिया। लैंग्वेज वाइज यदि आपको, लैंग्वेज वाइज मतलब ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। ये सबको समझ में आया ये बात, ये जो लिखी हुई है? Yes, ओके, sir. और इसका मतलब क्या हुआ ए माइनस बी का? ए माइनस First region only. ओनली ए, आपको ये बता भी दिया पहले, ओनली ए। ठीक है, मतलब वो वाले एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में आए। ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका मतलब क्या होगा ए डेल्टा बी का? सिर्फ ए और सिर्फ बी के एलिमेंट्स. हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को? बोलो। Yes. और आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली टू हो, एग्जैक्टली टू होने का मतलब कि सेट ए और बी दोनों एक साथ हो, तो इसका मतलब क्या होगा? कौन सा रीजन? दोनों एक साथ यूनियन. होना चाहिए, है? एग्जैक्टली टू हो मतलब दोनों ए और बी दोनों एक साथ हो, तो कौन सा रीजन हो गया? यूनियन. यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन ना। एग्जैक्टली टू मतलब दोनों के दोनों एक साथ हो। नहीं समझे? ए डेल्टा बी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपका ए हो रहा है और बी हो रहा है, मतलब दो में से सिर्फ एक होगा, या तो ए होगा या बी होगा, है ना? दोनों में कॉमन जो रीजन है उसको हटा दिया, मतलब कॉमन वाले में क्या हो गया कि ए भी आ गया और बी भी आ गया, तो इसलिए दोनों जो आएंगे वो कब आएंगे? जब इंटरसेक्शन में आएंगे। अंडरस्टूड? Yes. ओके, Yes, ठीक sir. है, डाउट है बोलो भाई। सर। एन ए डेल्टा बी को हम एन ए प्लस बी प्लस एन ए माइनस बी लिख सकते हैं। ए डेल्टा बी को क्या लिख सकते हैं? एन ए प्लस, एन ए प्लस बी प्लस एन ए माइनस बी। अच्छा, ए डेल्टा बी को आप लिखना चाह रहे हो ए प्लस बी, आगे बोलो, माइनस ए माइनस बी, ऐसा? प्लस ए माइनस बी, एन ए प्लस ए माइनस बी। नहीं नहीं, आप यहां से बोलो ए प्लस बी, हाँ, आगे प्लस ए माइनस बी। प्लस ए माइनस बी। हाँ, अरे तुम्हारी एन आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, प्लस एन ए डेल्टा बी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी प्लस ए एन ए माइनस बी। इसमें लिख के बताओ तो, कमेंट इसमें, चैट में, हाँ, एक मिनट। चैट में लिखो। A minus B. लिखा था। ओके, एन डेल्टा बी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी। ओके, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि एन ए प्लस बी माइनस एन ए माइनस बी, ठीक है? माइनस में प्लस।
नहीं तो प्लस का क्या सेंस, क्या बोलना चाह रहे हो प्लस का? प्लस, अच्छा यहाँ प्लस है, एन ए माइनस बी, ए प्लस बी मतलब यूनियन बोलना चाह रहे हो ना आप? हाँ क्यों भाई? हाँ यूनियन। हाँ तो गलत है ये तो। क्या वेन डायग्राम से जाओ तो ए यूनियन बी मतलब पूरा ये रीजन आ गया ए और बी का, और ए माइनस बी मतलब ये वाला रीजन हटा रहा हो, सो दिस इज बी ओनली, सेट बी। ये जो पूरा लिखा हुआ है वो आपने ओनली ए सेट हटा दिया, सॉरी जोड़ रहे हो तो नहीं, वो भी नहीं आएगा। माइनस करते हो तो ओनली बी आ जाएगा, तो ए डेल्टा बी तक तो पहुंच ही नहीं रहे हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। Sorry. तो ये जो भी हमने बात करी, दो सेट के लिए बात करी, अब हम जाएंगे थ्री सेट्स पे। टू सेट में किसी को और कोई समस्या हो तो पूछे। कोई समस्या है तो भाई बिल्कुल पूछे, नहीं तो आगे हो सकता है कि चीजें क्लियर नहीं हो आखिरी तक। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या भाई? आवाज नहीं आ रही क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर। अब हमने लिए तीन सेट ए बी सी, ऊपर ए और बी ले रहे थे, अब हम तीन सेट की बात करेंगे, दैट इज ए बी एंड सी। सुनते जाइएगा। अच्छा चलो, एक मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, यहाँ लिख लेना फॉर थ्री सेट्स, ठीक है, फॉर थ्री सेट्स एन ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले तो आप इसका मीनिंग बताओगे मुझे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। धीरज सिंधे, धीरज भाई। सर तीनों। तीनों? तीनों क्या मतलब? रीजन बना के रखो अपना, जो भी है, कौन सा रीजन होगा वो। एन ए। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, तो फॉर्मूला आप डिराइव करके रखो अपने पास। ओके, दिशा पाटिल, दिशा पाटिल। यस सर। अच्छा, इसका मैं आपसे पूछूं कि लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब बोलना क्या चाह रहा है ये? दिशा बोलो। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। नहीं वो तो लिखा ही हुआ है, बट क्या समझते हो इससे, जो वेन डायग्राम लिखा हुआ है इससे कौन सा रीजन चाहिए आपको, या इसका मीनिंग क्या है? मतलब किस किस के एलिमेंट की बात कर रहा है, कौन कौन से एलिमेंट आपको लेना है इसमें, या कौन से ए बी छोड़ना सी। है? ए बी सी तीनों के भी एलिमेंट्स के यूनियन, यूनियन ठीक है, फॉर्म में मतलब। मतलब इसका मतलब ये हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट भी आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ बी का एलिमेंट भी आ सकता है, और सी का भी आ सकता है, हाँ सर। साथ ही साथ ए और बी में जो कॉमन है वो भी आ सकता है, बी और सी में जो कॉमन है वो भी आ सकता है, और ए और सी में जो कॉमन है वो भी आ सकता है, और साथ ही साथ जो तीनों में कॉमन है वो एलिमेंट भी आ जाएगा। मतलब आपसे बोला जा रहा है कि ये पूरा आपको रीजन बताना है। मतलब ये वाला कौन सा हो गया, ओनली ए वाला रीजन, ये हो गया ओनली बी, समझ में आता है, ये हो गया आपका ओनली सी। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है।
और ये वाला हो जाएगा आपका ए और बी जो दोनों में आ रहा है, ये हो जाएगा जो ए और सी दोनों में आ रहा है, ये वाला रीजन हो जाएगा जो बी और सी दोनों में आ रहा है, और ये वाला रीजन हो गया जो तीनों में आ रहा है। तो ये पूरा जो रीजन है वो इसका मतलब हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। सो इसका मतलब हुआ कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी। तो मैंने आपसे क्या बोला कि एटलीस्ट वन को यदि मैं ब्रेक करूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री। एग्जैक्टली वन का मतलब हुआ ओनली ए ओनली बी ओनली सी। एग्जैक्टली टू का मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। एग्जैक्टली थ्री का मतलब हुआ कि जो ए बी सी तीनों में आ रहा है। कुछ पल्ले पड़ा या जो आता था वो ही भूल गए, ऐसा तो नहीं हो रहा ना? तो कभी कभी होता है कि वहीं के वहीं कंफ्यूज हो जाते हो आप। सर बोलो। सर तीनों सेट के एडिशन लिख सकते हैं ना, मतलब Na प्लस एन बी प्लस एन सी। तो आप बताओ ये तो सही है कि नहीं है? तुम्हें क्या लग रहा है, सही होगा या नहीं होगा? मुझे सही लग रहा है। तुम्हें सही लग रहा है? अच्छा, पर मुझे तो गलत लग रहा है, बहुत गलत लग रहा है। बिल्कुल नहीं होगा, दूर दूर तक नहीं होगा। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो क्या सर? 15-20 मिनट पीछे जाओ और रिवाइज करो कि हमने क्या पढ़ा था। और इतना आराम आराम से बता रहा हूँ, उसके बाद भी ये हालात है। तो यार वो तो सब ठीक है, मुझे मोटिवेट रखने के लिए कम से कम जो आपको बताया गया है उस पर तो ध्यान रखो। ठीक है, मतलब आजकल का ट्रेंड पता है ना, तुम लोग तो मोटिवेट रहते हो। मोटिवेट आजकल किसको चाहिए, मोटिवेशन किसको चाहिए? क्यों भाई, कौन बोलेगा? आयुष पवार। यस सर। आज के समय मोटिवेशन किसको चाहिए, स्टूडेंट्स को या टीचर को? स्टूडेंट्स को। अच्छा तुम्हें ही चाहिए? अरे नहीं, हमें भी जरूरत पड़ती है यार। चलो ठीक है, तो रीजन से चल रहा हूं मैं। ओनली ए को मैंने बोला रीजन नंबर 1, ध्यान से सुनते जाना है, कहीं छूट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ओनली बी को बोला रीजन नंबर 2, मतलब इस वाले को बना भी देता हूं, इसको मैंने बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3। ठीक, और आगे सुनिएगा, जो ए इंटरसेक्शन बी है, यदि आप ढंग से देखो तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा है, ये पूरा है। पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये वाला तो जो है तीनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला रीजन। तो जो सिर्फ और सिर्फ ए और बी में कॉमन है उसको मैंने बोला है रीजन नंबर 4, मतलब ये वाला पोर्शन, सिर्फ इसको बोला है 4। समझ में आया सभी को? इसको नहीं बोला मैंने। और इसको बोल दिया 5, मतलब सिर्फ इसको। और इसको बोला 6, सिर्फ और सिर्फ इसको। और जो तीनों में आ रहा है, मतलब ए में भी आ रहा है सॉरी, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, उसको बोला मैंने रीजन नंबर 7, मतलब ये पूरा। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या है, आपको ऊपर मैंने यहाँ पे बताई, कहाँ गया यार मार्कर, हाँ ये आपका जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए। तो सुनो अब ध्यान से, सर हमने तो क्या किया, ए को ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया और सी को ऐड कर दिया। तो क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं। नो सर। क्योंकि आप ऊपर जाओ, आपको अच्छे से बताया गया है ये कहानी। अब यही लिख देते हम, क्योंकि आपको यहाँ फिर से रिपीट करके बताया गया था ना कि क्यों हो रहा है ये सब। तो कुछ कुछ को तो आंसर आ जाएगा, आ भी जाना चाहिए कुछ कुछ। ठीक है,
तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें आपसे जो पूछ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, कौन कौन सा रीजन पूछ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रीजन पूछ रहा है आपसे, ये है ना। पर ए में जब आपने लिखा तो कौन कौन से रीजन आ गए इसमें? 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। ठीक है। बी में जब आपने किया तो क्या आ गया इसमें? 2 आ गया, 4 7 6 2 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। सी को जब ऐड किया तो आ गया 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। हमें चाहिए 1 से लेके 7 तक। अब बोलो, अब यहाँ देखो तो 1 से लेके 7 तक तो आ रहा है, बट क्या 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 हो रहा है इसमें कि कुछ कहानियां रिपीट कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजन नंबर 4 यहाँ भी आ रहा है आपका और यहाँ भी आ रहा है। 1 2 3 तो एक एक बार आ रहा है, पर 4 जो देखो आप तो कितनी बार आ रहा है? 2 बार। समझ में आया? अरे आया नहीं आया? तो हमें एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस किया तो जैसे, अब पूरी कहानी तो सिमेट्री है, मतलब जैसे आपने ये 4 हटाया एक बार, ए इंटरसेक्शन बी किया, तो वैसे ही आपको बी इंटरसेक्शन सी भी करना पड़ेगा और ऐसे ही आपको सी इंटरसेक्शन ए भी करना पड़ेगा। क्या ये आपका आंसर हो गया क्या? नो सर। अभी भी नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि आप कुछ अच्छा करने गए, आपके साथ और दिक्कत खड़ी हो गई। कौन सी? कि ए इंटरसेक्शन बी तो ये पूरा पार्ट हुआ। अरे ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन, तो इसमें कौन कौन सा रीजन आ गया? 4 एंड 7। बी इंटरसेक्शन सी में आ गया 6 एंड 7, और सी इंटरसेक्शन ए में आ गया कौन सा? 6 5 एंड 7। तो आपने 4 2 बार ऐड किया था और माइनस कर दिया एक बार, तो 4 तो आपका न्यूट्रल कर दिया, मतलब एक बार चाहिए था हमें। 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे? 7 की। 7 को आप ध्यान से देखो तो 3 बार आपने ऐड किया है और कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर दिया? 3 बार। 3 बार। बचा नहीं। चाहिए कितनी बार हमें? एक बार। एक बार। तो एक बार उसको हम अलग से ऐड कर देंगे इंटरसेक्शन और उसका मतलब क्या हुआ? तीनों का इंटरसेक्शन। तो फिर एक बार फिर से मैं लिखूंगा कि ए यूनियन बी मतलब क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एन ए। अच्छा, इसका मतलब समझते हो? समेशन ऑफ एन ए मतलब ये लिखा हुआ है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है। उसमें से अब ये तो आपने ऐसे समझ लिया, ये सबको समझ में आ गया ऊपर? जल्दी से बताओ यार। यस किसी कोई डाउट हो तो अभी पूछे, कोई डाउट हो तो अभी पूछे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके। तो ए यूनियन बी यूनियन, तो ये तो आपको ऐसे मैंने पूरा डिटेल में ऐसे समझा दिया। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे? मुझे ये पूरा पोर्शन चाहिए, तो मैंने एक रीजन ऐड कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, बी रीजन ऐड कर दिया और सी रीजन ऐड कर दिया। ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या हुई कि ए और बी को जब ऐड किया तो ये जो दोनों का इंटरसेक्शन है, कितनी बार आपने ऐड किया? 2 बार। तो आपने क्या किया? एक बार माइनस कर दिया। जो ऊपर वाली कहानी है उसी को थोड़ा थोड़ा अलग करके, बाकी है वही है। जैसे इसको 2 बार ऐड किया था ए और बी में, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में एक एक बार ऐड हुआ तो एक बार माइनस कर दिया। अब हम बात करें जो तीनों का कॉमन है, वो आपने इसमें 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 3 बार ऐड किया, बट 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको एक बार ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। ओके। तो ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। नाउ सेकेंड थिंग, लैंग्वेज वाइज एक बार फिर से बता दूं कि आपसे बोला गया है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए या बी या सी की बात करें, मतलब वो एलिमेंट जो कम से कम एक से आए, कम से कम ए से आए या बी से आए या सी से आए। एटलीस्ट बोलने का मतलब ये हुआ कि दोनों से भी आ सकता है, तीनों से भी आ सकता है। अब इसी में हम अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो आप।
मैं आपसे बोलूं कि ये लिखो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly two of the sets ABC। क्या बोलना चाह रहा है उसको भावनाएं समझो पहले, फिर आगे बढ़ना। number of elements in exactly one of the sets A, B, C। सर हमें फॉर्मूले डेराइव करने क्या, हम्म, हम फॉर्मूले बनाए क्या अभी? क्या बोल रहे हो अभी? नहीं, अभी ये इनके फॉर्मूले अभी लिखने हैं क्या, हाँ हमें हाँ, अभी डेराइव करने हैं क्या? अभी लिखना है, अभी लिखना है। तुम लोगों को ही लिखना है। हाँ, तुम लोगों को ही ट्राई करना है। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं।
ओके, तो यहाँ पर बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी सी। सुनते जाना भाई, कुछ कुछ ने लिख लिया होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स। एग्जैक्टली टू बोला है, मतलब कौन सा रीजन चाहिए पहले तो ये बताओ, बता सकते हो कौन सा 4, रीजन की 5 और रिक्वायरमेंट? 6। बिल्कुल 4, 5 एंड 6 एग्जैक्टली बोला है। 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 में तीनों सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, तो 4, 5, 6 चाहिए। तो हमने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको ऐड किया, तो इसमें कौन कौन सा रीजन आ गया आपके पास, 4 और 7। 4 और सिमिलर 7। में बी और सी को ऐड किया, इसमें कौन सा आ गया, 6 एंड 7। और ए और सी को ऐड किया मैंने, तो इसमें कौन सा आ गया आपका, 5 एंड 7। तो 7 आपने कितनी बार ऐड किया, 3 बार। चाहिए कितनी बार, एक बार भी 3। नहीं, तो आपको माइनस कितनी बार करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट कहानी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स। एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स मतलब किसकी बात कर रहा है ये? 1, 2 और 3। बिल्कुल, ये आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक सेट में ही आना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट में वो एलिमेंट अवेलेबल हो। मतलब ये आपसे बात कर रहा है ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी, या हम रीजन वाइज देखें तो ओनली रीजन 1, 2 और रीजन 3। तो इसके लिए आपको ए तो ऐड करना ही पड़ेगा, बी भी ऐड करना पड़ेगा, सी भी ऐड करना पड़ेगा। तो ए बी सी आपने ऐड किया, तो ये जो इंटरसेक्शन है दोनों का कहाँ गया यार, हाँ ये है। सुनिएगा, फिर से डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से सुनना। ए बी सी, ओनली ए मतलब हमें ये चाहिए, ओनली बी और ओनली सी ये चाहिए हमें, है ना। तो आपने ए ऐड किया, बी ऐड किया, तो जो दोनों का इंटरसेक्शन है कितनी बार ऐड किया आपने, 2 बार। चाहिए एक बार भी नहीं, तो आपने सीधा उसको 2 बार माइनस कर दिया। ऐसे ही हम बी इंटरसेक्शन सी को भी माइनस करेंगे 2 बार। यार अच्छा, स्क्रीन दिख रही है ना, मुझे लगा डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, बी इंटरसेक्शन सी, और ऐसे ही हम 2 बार ए इंटरसेक्शन सी को ऐड किया। समझ में आया यहाँ तक? 2 बार क्यों किया, क्योंकि जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जैसे ए और बी को आपने ए और बी में 2 बार ऐड किया, हमें चाहिए एक बार भी नहीं, तो इसलिए सीधा 2 बार माइनस कर दिया। क्या ये आंसर हो गया क्या आपका? नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि अब जो तीनों का इंटरसेक्शन है, जो तीनों का प्लस। इंटरसेक्शन है, आपने यहाँ एक बार जोड़ा, एक बार जोड़ा, एक बार जोड़ा। ए इंटरसेक्शन बी में जो रीजन नंबर 7 है कितनी बार आया, 2 बार। तो आपने सेपरेट कितनी बार कर दिया, 2 बार। इधर भी 2 बार, इधर भी 2 बार। तो टोटल जोड़ा 3 बार, माइनस कर दिया 6 टाइम्स। चाहिए कितनी बार, एक बार भी नहीं, तो भाई न्यूट्रल तो करना पड़ेगा ना, तो कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। आ गया समझ में? यस सर। ओके, नाउ फोर्थ थिंग, ए डैश यूनियन बी डैश। ये 2 सेट वाली बात है। डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा सकते हैं ना। हाँ वही है, ये भी डी मॉर्गन सी है। ए डैश यूनियन बी डैश, तो हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब खुद से बना के कर सकते हो, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो ये आपको मैंने उस समय जो बताया था, वो पहले बताया था ना ये कहीं पर, भूल जाते हैं यार पढ़ाते पढ़ाते। ये उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ बिल्कुल। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए डैश इंटरसेक्शन, या ए डैश यूनियन बी डैश क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बस वही लिखा है। डी मॉर्गन से ही बता सकते हैं हम, या फिर अब वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश मतलब ए के बाहर वाला रीजन, बी डैश मतलब बी के बाहर वाला रीजन। तो दोनों का यूनियन कौन सा होगा बता सकते हो?
ये वाला पूरा पार्ट भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा पार्ट आपका ए डैश यूनियन बी डैश हो गया। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से मैं जो कॉमन पार्ट है इसको माइनस कर दूं तो आपका ये आ गया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये आपके डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, अब ये जो हमने पढ़ा है सेट थ्योरी, सेट थ्योरी बोलते हैं इसको। इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपके लिए एक क्वेश्चन है ये, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, पर ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब खुद से आप कल करेंगे तुम लोग। ये वाला मैं बता देता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देयर आर 70 पीपल हु कैन स्पीक हिंदी and 400 who can speak Bengali, right? How many can speak Hindi only? How many can speak Bengali only? How many can speak both Hindi and Bengali? तो इसको हम सेट से जाएंगे। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे 1000 और हिंदी और बंगाली वाले। हिंदी बोलने वाले कितने हैं आपके पास? Who can speak हिंदी? 750। तो 750 बोलने का मतलब आपका कौन सा हुआ? पूरा हिंदी वाला। उसमें लोग बंगाली बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो हिंदी बोल रहा है कि नहीं ये बात कर रहा है। और ऐसे बंगाली वाले कितने हो गए? 400। तो ओनली हिंदी वाले को हमने बोला रीजन नंबर 1, ओनली बंगाली वाले को बोला रीजन नंबर 2, और जो दोनों बोल रहा है उसको बोल दिया रीजन नंबर 3, और बाहर वाले को बोल दिया रीजन नंबर 4। ठीक है, तो जो एन ए यूनियन बी है मतलब कौन सा हो जाएगा? पूरा यूनिवर्सल सेट, और वो नंबर कितना है? 1000, एंड दैट इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है? 1000। हिंदी बोलने वाले कितने? 750, और बंगाली बोलने वाले कितने? 400। उसमें से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया कितना? 150। 150। तो जो 150 कौन से आ गए? जो हिंदी और इंग्लिश सॉरी हिंदी और बंगाली दोनों बोल रहे, तो दोनों। इसका आंसर आ गया है ना। जो सिर्फ हिंदी बोले मतलब हमको कौन सा चाहिए? रीजन नंबर 1। तो ओनली एच वाला या ओनली हिंदी वाला क्या हो जाएगा? 750 माइनस 150। हिंदी माइनस जो दोनों का इंटरसेक्शन। तो 750 माइनस जो दोनों बोल रहे हैं वो माइनस कर दो, तो बचे कितने? 600। और बंगाली वाले क्या हो जाएंगे? रीजन नंबर 2 दैट इज 400 माइनस 150, कितना बचा? 250। तो ये सिर्फ हो जाएगा ओनली बंगाली। समझ में आया भाई? अब इसको तुम Yes, ऐसे sir. समझो, बिना सेट थ्योरी के आप जाओ इसको, तो हो सकता है कि कुछ लोग, क्यों भाई?